हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आपको आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपका क्या है, सीटेट का क्या है, जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की आ गया है। ठीक है, आपको चेक कर लेना है, आपको अपने आंसर की मिलाना है। एक नोटिस भी आया, मैं अभी आपको क्या है ओपन करके दिखाती हूँ। आपको कैसे करना है, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे लिखना है CTET.nic.in। इसके बाद आपका ये वाला पेज खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो क्या आया है, पब्लिक नोटिस। कब आया, आपकी कल की डेट में आया, 15 तारीख की डेट में आया है। ठीक है, क्या है, की चैलेंज। आपको कब तक आपको की चैलेंज करना है कि अभी मैं आपको क्या है उसको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से भी क्लिक करोगे, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, सबमिट की चैलेंज आपका दिख रहा है, सबमिट की चैलेंज सीटेट 2023। तो ये आपका दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपका फिर क्या है खुल के आएगा। देखो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। तो ऐसे जब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक और पेज खुल के आता है। यहाँ पर फिर आता है, ठीक है, क्या है, पब्लिक डेट, कल की डेट में आया है, सबमिट की। फिर आपको एक बार यहाँ पर और क्लिक करना है। अभी देखो खुल रहा है, आराम आराम से एक बार ओपन हो जाए। तो जब ये खुल जाएगा, आपको ओपन जब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर डालने के बाद आपका आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको नोटिस दिखाती हूँ कि नोटिस क्या आया है। देखो नोटिस आपका आया है, देखो इस पर हमें पब्लिक नोटिस है, इस पर हमें क्लिक करना है। आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। तो देखो आपका क्या आ गया है, सार्वजनिक नोटिस आया है। पब्लिक नोटिस क्या आया है, देखो क्या है, 20, देखो OMR उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई छवियों तथा उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी को चुनौती के संदर्भ में क्या है, हमें चुनौती करना है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपके ये क्वेश्चन आपका सही है पर आंसर की में क्या है गलत है, उन लोगों ने गलत लगा रखा है, तो आपको क्या है चैलेंज करना है। ठीक है, 1,000 रुपये लगेगा आपका, 1,000 रुपये लगेगा। अगर 1,000 रुपये, अगर वो क्वेश्चन आपके सही होते, आपकी तरफ से सही होते हैं, तो जो CBSE रहेगा वो आपका क्या है, एक नंबर आपका दे देगा। और जो आपके 1,000 रुपये रहेगा वो भी आपका क्या है वापसी कर देगा। एक नंबर तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ आपको क्या होगा, आपको ये 1,000 रुपये भी वापसी होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन गलत साबित होता है, ठीक है, क्या है, उनकी तरफ से क्वेश्चन सही रहता है पर आपकी तरफ से गलत साबित होता है, तो क्या है, आपको ना नंबर मिलेंगे, ना ही आपके 1,000 रुपये वापसी होंगे। अगर कोई एक बच्चा, ठीक है, कोई एक बच्चा 1,000 एक क्वेश्चन सही है उस पर चैलेंज करता है, तो वो क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो नंबर है सिर्फ उसी बच्चे को मिलेगा जिसने चैलेंज करा है। वो नंबर हर एक बच्चे को मिलेगा। ठीक है, अगर हर एक बच्चे को वो नंबर मिलेगा, बस देखो रीड करती हूँ मैं, देखो सुनते जाना। 20 अगस्त 2023 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की OMR उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट किस पे है, CTET.nic.in पर 15/9 को क्या है अपलोड कर दी गई। आपको कब तक करना है, 15 से 18 तक। ठीक है, 15 से 18 तक, रात कितने बजे तक, रात 11 मतलब 12 बजे तक अपलोड की गई है। ठीक है, इतने टाइम तक रहेगी। अभी आपको क्या करना है, बस देखो कम टाइम मिला है आपको चैलेंज करने में। अगर आपको जल्दी से क्या है को, आज कितनी तारीख होगी, आज आपकी 16 हो गई। ठीक है, 16, 17, 18, फिर इसके बाद आपका क्या है 18 के कितने बजे तक रहेगा, आपका 12 बजे तक रहेगा। बस इससे पहले आपको क्या है चैलेंज करना है कि इससे पहले अगर आप चैलेंज कर देते हो, अगर आपको क्वेश्चन सही साबित होता है, तो आपको क्या है एक नंबर मिल जाएंगे और 1,000 रुपये भी क्या है वापसी हो जाएंगे। याद रखना 18 तारीख तक आपको कर देना है। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 15/9 से 18 तक रात क्या है 12 बजे तक वेबसाइट CTET.nic. पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। ठीक है, क्या है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चुनौती का शुल्क आपका कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। मैंने अभी आपको बताया था। क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। किससे आपको जमा करना है, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने, तो ध्यान रखना है कि आप अपने खुद के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से क्या है उसको भुगतान करना है। अगर आपने 1,000 रुपये एक बार जमा कर दिए तो उसको वापसी नहीं होगा दोबारा, इतना याद रखना है। ठीक है, देखो यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है, अगर बोर्ड आपकी चुनौती स्वीकार कर लेता है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, तो क्या है, यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, ठीक है, क्या है, कोई अगर ऐसा लगता है उन्हें कि हाँ तुमने जो चैलेंज किया है क्वेश्चन वो तुम्हारा सही है और जो उत्तर कुंजी में है वो गलत है, तो क्या करेंगे, तो नीतिगण
क्या है, नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा कि शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है, आपके जो पैसे है वो आपको वापसी दे दिया जाएगा। और रिफंड या यदि कोई हो संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने किया था वही आपको क्या है, अगर आपने पैसे 1000 अपने क्रेडिट कार्ड से दिया है, डेबिट कार्ड से दिया है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही क्या है आपको वापसी कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के, मैंने अभी बताया था क्या है, अपने स्वयं के डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, उनका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे क्या है वो विचार नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार अगर उनको लगता है कि हाँ उत्तर कुंजी गलत है आपकी, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको पैसे क्या है रिफंड कर देंगे, और एक नंबर भी आपको क्या है मिल जाएगा। अगर उनको लगता है नहीं इन्होंने गलत जो चैलेंज करा है वो गलत है, तो आपका क्या है पैसे भी आपके नहीं मिलेंगे वापसी। याद रखना, आपके पैसे भी वापसी नहीं मिलेंगे, और ना ही आपको क्या है एक नंबर मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान से आंसर की जो है आपको एक एक मिला के ध्यान से चेक करना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो अगर आप गलत ठहर गए। ठीक है, वैसे तो जो सीबीएसई वाले होते हैं अपना मानेंगे नहीं। ठीक है, कि हाँ कि जो तुमने चैलेंज करा है वो तो सही है, बहुत ही कम चांसेस है कि वो माने। ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो इसलिए आपको क्या है ध्यान से करना है, ताकि आपके 1000 रुपये वेस्ट ना जाए। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको रोल नंबर से फिल करना है। अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, एक बार मैं करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ से आपको क्या है, ये देखो सबमिट की चैलेंज सीटेट अगस्त 2023, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका क्या ओपन हो गया है, अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। अब यहाँ पर फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रोल नंबर आपको फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, मैं एक बार फिल करती हूँ। तो देखो जैसे आपने इसको फिल करना है, इसको आपको क्या है लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने उस पर लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना इसमें मैंने रोल नंबर फिल करा था और क्या है डेट ऑफ बर्थ फिल करा था। इसके बाद आपका क्या है ओपन होके आ गया है। अब आपको इसमें देखना है लैंग्वेज आपकी फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। ठीक है, लैंग्वेज देखो पेपर फर्स्ट है और लैंग्वेज क्या है फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर पेपर क्या है सेकंड है, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट का भी आएगा, सेकंड भी आएगा, पेपर फर्स्ट सेकंड। ठीक है, आपको करना है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो लिखा है ना डाउनलोड OMR सीट। ठीक है, क्या है पेपर फर्स्ट, डाउनलोड आपको पेपर फर्स्ट करना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपकी OMR साइट जो आपने क्या है OMR सीट भर के आए हैं। और यहाँ पर देखो क्या है एक लिखा है डाउनलोड आंसर की। आपको क्या यहाँ से आपको पहले क्या करना है डाउनलोड कर लेना है, OMR सीट डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना है डाउनलोड आंसर की। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद फिर आपको क्या, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हैं सही हैं, तो आपको यहाँ पर फिर आपको जाके सबमिट करना है आपका की। ठीक है, सबमिट की चैलेंज जो आपको चैलेंज करना है। यहाँ से आपको क्या है पेमेंट करना है, जो भी आपको 1000 रुपये करना है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, मेन बुक कोड जब आप आंसर की ओपन कर लेते हो। ठीक है, रुको मैं ओपन करके ही दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या ओपन कर लेती हूँ आंसर की। यहाँ से मैं ओपन करती हूँ आंसर की। अब देखो आंसर की आपका आ गया। ठीक है, आपका आ गया अगस्त का। देखो यहाँ पर आपका 20 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, क्या है 20 को आपका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें आपका आंसर की आ गया है। लेकिन आपको इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान देना है कि जब आपको अपना पेपर मिलाना है, आपका आंसर की मिलाना है, तो आपको इतना ध्यान रखना है जो आपका ये सेट है। ठीक है, क्या है सेट ए लिखा है, इसको आप ध्यान देना। जैसे कि आपके पास जो आपको जब आप पेपर दे रहे थे आपको मिला होगा ना बुकलेट कोड नंबर मिला होगा ABCD। ठीक है, 4 थे आपके ABCD, इन 4 में से मिला होगा। तो अगर आपका B है, ठीक है, अगर आपका B है तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है A लिखा है, तो आपको इसको नहीं देखना है, इसको नहीं मिलान करना है, आपको क्या है B वाला मिलान करना है। ठीक है, नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आ गया आपका B, तो आपको क्या करना है B वाला आपको देखना है, उसको आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपको मिलान करना है कि आपको कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका A दे रखा है तब जाके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ए के ऊपर क्लिक करना, आपका ये वाला मिलान करना है। ठीक है, अगर आपका सी दे रखा है तो आपको सी करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सी आपका है तो सी। अब देखो ध्यान देना, जो मैंने करा था देखो पेपर फर्स्ट का, ये भी ध्यान देना, आपको पेपर फर्स्ट का मिलान करो, पेपर सेकंड का, सब कुछ यही लिखा है, आपको जाना नहीं है, बस आपको मतलब कि सीरियल वाइज आपको एक एक चीज़ को फॉलो करके करना है, तो आपको एक भी गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल अच्छे से
करना है। सेट आपका सी है, जो जिन लोगों का पेपर सी था, मतलब कि जो बुकलेट नंबर होता था उसमें लिखा होता उनका सी है बुकलेट। आपको आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें आपको देखना है कौन सा है आपका। सी है तो आपको सी इस पे यहाँ पर आना है। पेपर आपको कौन सा पेपर फर्स्ट है तो आपको मिलान करना है। अगर आप यहाँ पर लिखा है देखो पेपर फर्स्ट, अगर पेपर सेकंड लिखा है तो आपको क्या है पेपर सेकंड पे करना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। फिर आपका क्या आ गया, सेट डी आ गया पेपर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है, देखो यहाँ पर क्या आ गया है, सेट ए पेपर फर्स्ट इंग्लिश। अब आपको देखना है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, तो आपको क्या है 91 से मिलान करना है आपका इंग्लिश का। अगर सेकंड, फिर आपका क्या है, जब आपने लैंग्वेज सेकंड हिंदी ले रखी है तो आपको 120 से मिलान करना है। ठीक है, 121 से मिलान करना है आपका लैंग्वेज हिंदी का। अगर आपने हिंदी फर्स्ट क्या ले रखी है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रखी है, तो आपको 91 से मिलान करना है और इंग्लिश आपको क्या है बाद में करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर 91 से करना है। अगर आपका यहाँ पर जैसे आपका होता है, ठीक है, किसी ने इंग्लिश ले रखी है, किसी ने हिंदी ले रखी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 91 से मिलान करना, नहीं। आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज फर्स्ट क्या ले रखी है, हिंदी ले रखी है, तो आपको 91 पे क्या करना है, हिंदी को देखना है। फिर 120 पे आप आओगे तब आपको क्या करना है, उसको देखना है इंग्लिश में। ठीक है, फिर आपको ऐसे यहाँ पर आना, देखो सेट बी का है पेपर फर्स्ट इंग्लिश। ठीक है, बी का आ गया, फिर सी का आ जाएगा, फिर डी का आ जाएगा। ठीक है, फिर डी का आने के बाद फिर आपको देखो नीचे आओगे, फिर आपको क्या आ गया पेपर सेकंड। अब यहाँ पर क्या आ गया, आपका हिंदी आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से हिंदी का मिलान करना है। ठीक है, ऐसे बी सेट आ गया, ऐसे ऐसे देखो सारे आपके आंसर की आ गया है। जो जो आपको लगता है कि देखो, जो आपको लगता है कि आपके सही है, फिर भी सीबीएसई वालों ने क्या करा है, आपका नंबर गलत दे रखा है, उस पर कर रखा है, तो आप चैलेंज कर सकते हो, पर ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली की तरह से, बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी से मिलान कर लीजिए और फिर लगता है तो आप चैलेंज करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।